गणपति बाप्पा मोरया। दोस्तों आज गणेश चतुर्थी है और सबसे पहले तो क्यूरियसली परिवार की तरफ से आपको, आपके परिवार को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम गणपति बाप्पा के जीवन के साथ जुड़े हुए इंपॉर्टेंट गुणों को जानेंगे। 8 इंपॉर्टेंट क्वालिटीज जो आज के जमाने में भी रेलेवेंट हैं। अगर हमारे जीवन को हमें सफल बनाना है, अच्छा बनाना है, पीसफुल बनाना है, प्रॉस्पर बनाना है, समृद्ध बनाना है, तो ये 8 क्वालिटीज हमारे जीवन के अंदर होनी चाहिए। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए ये 8 इंपॉर्टेंट क्वालिटीज जो हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। नंबर 1, हम सब जानते हैं कि भगवान गणेश की पूजा, कोई भी अगर हम नई चीज स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले हम भगवान गणेश की पूजा करते हैं, इज़न्ट इट? क्योंकि हम मानते हैं कि भगवान गणेश जो हैं उनकी अगर हम पूजा करेंगे तो जितने भी ऑब्स्टेकल्स हैं, जितने भी जीवन के जो चैलेंजेस हैं, उन सारे के सारे चैलेंजेस को भगवान गणेश जो हैं वो हटा देंगे। दोस्तों हाथी जो होता है, हाथी की एक क्वालिटी होती है, हाथी जंगल का पाथ मेकर होता है, पाथ क्रिएटर, पाथ मेकर, यानी कि हाथी जिन जगहों से गुजरता है दूसरे प्राणियों के लिए वो एक नया रास्ता बन जाता है। वैसे ही भगवान गणेश जो हैं वो हमें ये सिखाते हैं कि हाथियों की तरह ऑब्स्टिकल्स यानी कि चैलेंजेस को फेस करते हुए हमें जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए, नए नए रास्तों पर चलते रहना चाहिए। बेसिकली इनोवेशन जो है वो आज के ज़माने में सक्सेसफुल होने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये क्वालिटी जो हैं वो हमें हाथी से सीखने को मिलती हैं और भगवान गणेश के साथ भी जुड़ी हुई ये क्वालिटी है। तो दिस इज नंबर 1 क्वालिटी, इनोवेशन। नंबर 2, भगवान गणेश के आप देखिए उनका जो सिर है वो हाथी का सिर है, उनका जो सिर है वो बहुत बड़ा है और बड़ा सिर जो है ये पता है किस बात का प्रतीक है? विजडम का, यानी कि बुद्धिमत्ता। विजडम के बारे में मैं एक चीज यहां पर आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है इंफॉर्मेशन का स्टेप। इंफॉर्मेशन को जब आप समझ लेते हैं तो दैट बिकम्स योर नॉलेज, यानी कि ज्ञान। और ज्ञान के साथ जब हमारा एक्सपीरियंस ऐड हो जाता है, हमारा जीवन का अनुभव ऐड होता है ज्ञान के साथ, तब वो बन जाता है विजडम। तब हम इसको कहते हैं बुद्धिमत्ता। बुद्धिमत्ता, अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझदारी, और डिस्क्रिमिनेटिंग इंटेलेक्ट, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वालिटी है जो स्टूडेंट्स के अंदर होनी चाहिए, बच्चों के अंदर होनी चाहिए, हम सबके अंदर होनी चाहिए। डिस्क्रिमिनेटिंग इंटेलेक्ट का मतलब होता है कौन सी चीज हमारे जीवन के लिए सही है और कौन सी चीज हमारे जीवन के लिए बुरी है। ये दोनों चीजों का डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि इनमें जो तफावत है, इनमें जो एक दो चीजों के अंदर जो डिफरेंस है उसको आइडेंटिफाई करना हमारे जीवन के लिए, हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वरना एक व्यक्ति को कभी पता ही नहीं चलेगा कि कौन सी चीज उसके लिए सही है और कौन सी गलत है। और जिन लोगों के अंदर ये क्वालिटी नहीं होती है उनका जीवन आप देखेंगे बहुत बुरे रास्तों पर वो चलते रहते हैं, बहुत सारे जीवन के प्रॉब्लम्स जो हैं उनको फेस करने पड़ते हैं क्योंकि उनके अंदर ये क्वालिटी नहीं होती है। तो ये क्वालिटी नंबर 2 है, विजडम, अंडरस्टैंडिंग, डिस्क्रिमिनेटिंग इंटेलेक्ट, जो हमें हमारे जीवन में डेवलप करनी चाहिए। फिर हम देखते हैं कि हाथी के कान जो हैं वो बहुत ही बड़े होते हैं। पता है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है आज के जमाने में ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी बात बोलनी है। आप ऑब्जर्व कीजिएगा, आप फैमिली में भी ये ऑब्जर्व करेंगे, फ्रेंड्स में भी ये ऑब्जर्व करेंगे, हर किसी को अपनी कहानी, अपने साथ क्या हुआ है, राइट, ये सारी चीजें बोलनी है, शेयर करनी है। लेकिन बहुत कम ऐसे लोग हैं जो अच्छे लिसनर्स हैं। ए ग्रेट कैपेसिटी टू लिसन टू अदर्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कम्युनिकेशन स्किल के बारे में जब भी बात आती है ना तो लोग ये कहते हैं कम्युनिकेशन यानी कि बोलना, स्पीकिंग, राइट, स्पीकिंग इज पार्ट ऑफ इट, लेकिन स्पीकिंग से भी इंपॉर्टेंट अगर कोई पार्ट है तो दैट इज लिसनिंग। दोस्तों स्कूल में हमें बोलना सिखाया जाता है, हमें पढ़ना सिखाया जाता है, हमें लिखना सिखाया जाता है,
लेकिन क्या स्कूल में हमें या फिर घर में हमें सुनना सिखाया जाता है? ये एक ऐसी इंपॉर्टेंट स्किल है जिसको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है। लेकिन आज के ज़माने में अगर आप एक अच्छे लीडर बनना चाहते हैं, अच्छे टीम प्लेयर बनना चाहते हैं, तो लोगों को सुनिए। ये कैपेसिटी जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है टू एसिमिलेट आइडियाज़। जब आप लोगों को सुनेंगे आपको नए नए आइडियाज़ जो हैं वो मिलेंगे, और ये नए नए आइडियाज़ जो हैं वो आपके जीवन को हमेशा के लिए पॉजिटिवली बदल सकते हैं। तो दिस इज क्वालिटी नंबर 3। क्वालिटी नंबर 4 जो है वो हाथी की जो एक टस्क है, उनकी जो ये कहते हैं ना जो सूंठ हैं, तो हाथी की जो सूंठ हैं वो बहुत ही फ्लेक्सिबल होती है। जब एक आईएएस ऑफिसर को पूछा गया कि एक आईएएस ऑफिसर या फिर एक अच्छे ऑफिसर जो हैं उसके अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए, तो उन्होंने कहा कि एक अच्छा ऑफिसर जो है वो हाथी की सूंठ की तरह होना चाहिए। हाथी की सूंठ की ये फ्लेक्सिबिलिटी है, इसकी ये रेंज है कि वो एक नीडल यानी कि एक सुई को भी उठा सकती है और एक पेड़ को भी गिरा सकती है। अब देखिए इसकी रेंज, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी देखिए। जीवन में कई बार ऐसा भी होगा कि आपको छोटे छोटे काम भी करने पड़ेंगे, और कई बार पेड़ उखाड़ने जैसे बड़े बड़े काम भी करने पड़ेंगे। तो ये सारे कामों के लिए हमें हमेशा तैयार रहना है। हाई एडेप्टेबिलिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू सक्सीड इन लाइफ। ये है क्वालिटी नंबर 4। क्वालिटी नंबर 5 और 6 जो हैं ये दांतों के साथ जुड़ी हुई है। हम देखते हैं कि हाथी के 2 बड़े बड़े दांत होते हैं, राइट। वैसे कहते हैं हाथी के दिखाने के और चबाने के दांत अलग होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर दिखाने के दांत जो हैं उनकी बात कर रहे हैं। लेकिन जब आप देखेंगे गणपति बापा को, तो गणपति बापा का जो राइट वाला दांत है वो तो बराबर है, लेकिन लेफ्ट वाला दांत जो है वो टूटा हुआ है। कहते हैं कि ये जो 2 दांत हैं, राइट वाला दांत जो है ये बुद्धिमत्ता यानी कि विजडम को रिप्रेजेंट करता है, और लेफ्ट वाला दांत जो है वो इमोशन को रिप्रेजेंट करता है। आज के ज़माने में एक ऐसा इमोशन जो स्टूडेंट्स काफ़ी फेस करते हैं, और सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं प्रोफेशनल्स भी फेस करते हैं, दैट इज बोर्डम। कि हम कंटाल जाते हैं, हमें बोरिंग फील होता है जब भी हम कोई काम करते हैं। फॉर एग्जांपल पढ़ाई करते हैं जो सक्सेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब हम पढ़ाई करते हैं तो कुछ देर के बाद हमें बोर्डम फील होता है। तो यहाँ पर गणपति बापा से हम ये सीख सकते हैं कि हमारे इमोशंस जो हैं ये तो टेम्पररी है। आपको कभी हैप्पीनेस फील होगी, कुछ मिनट्स के बाद, कुछ हाफ एन आवर के बाद आपको बोर्डम फील होगा, फिर आपको गुस्सा आ सकता है। इमोशंस जो हैं वो तो अप डाउन होते रहते हैं, लेकिन बुद्धिमत्ता से हमें कंसिस्टेंटली आगे बढ़ते रहना है। बोर्डम भी चला जाएगा, राइट, गुस्सा भी चला जाएगा, तो हमारे इमोशंस जो हैं उन पर हमारा कंट्रोल होना चाहिए। ये चीज़ हमें गणपति बापा का जो ये दांत हैं वो सिखाता है। एक और क्वालिटी यहाँ पर है, दैट इज नंबर 6, नेवर गिव अप। क्या आपको पता है एक और कहानी गणपति बापा जो हैं उनके दांतों के साथ जुड़ी हुई है। कहते हैं कि जब वेद व्यास जो हैं वो गणपति जी को महाभारत डिक्टेट कर रहे थे, उनको महाभारत बता रहे थे, और गणपति बापा जो हैं वो महाभारत अपनी एक पेन से लिख रहे थे, तब जो है उनकी पेन टूट जाती है, और वेद व्यास जो हैं वो तो महाभारत बोल रहे थे। तो गणपति बापा ने बिना सोचे बिना देर किए क्या किया, अपना एक दांत जो है उसको तोड़कर पेन की तरह यूज किया, इंक में डुबोते गए और फिर महाभारत जो है वो लिखते गए। तो दिस इज लाइक नेवर गिव अप। और जो भी चीज, जो भी रिसोर्सेस हमारे पास आज हैं उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, उनका सदुपयोग करना, ये चीज भी हमें गणपति बापा सिखाते हैं। हम सब जानते हैं कि गणपति बापा का जो व्हीकल है वो है चूहा, राइट। लेकिन एक और चीज है यहाँ पर, जो एक माउस होता है उसको अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो यू विल फाइंड वो हमेशा बिजी रहता है, यहाँ वहाँ घूमता रहता है। ये हमारे दिमाग की तरह, हमारे जो अनकंट्रोल्ड डिजायर्स हैं, हमारा जो ईगो है वो इस चूहे की तरह है। लेकिन गणपति बापा ने इस चीज को, ये जो चूहा है उसको अपने पैर के नीचे रखा है। दैट मीन्स कि उन्होंने अपने इस चंचल मन जो है उसको कंट्रोल में ले लिया, और कहते हैं कि इफ वी कंट्रोल आवर माइंड वी कैन कंट्रोल आवर लाइफ।
तो हमें भी प्रैक्टिस के साथ धीरे धीरे मेडिटेशन और दूसरी ऐसी चीज़ों के माध्यम से हमारा ये जो वॉन्डरिंग माइंड है, जो चंचल मन है, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए। लास्ट बट आई वुड से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी, ये कहानी तो आप सब जानते हैं कि कार्तिकेय जो हैं वो पूरी जो ब्रह्मांड है उसका चक्कर लगाने के लिए चले गए, लेकिन गणपति बापा जो हैं उन्होंने अपने मदर फादर यानी कि लॉर्ड शिवा और गॉडेस पार्वती जो हैं तो उनकी प्रदक्षिणा की, और दिस वाज अ सिंबल ऑफ रिस्पेक्टिंग आवर पेरेंट्स। हमेशा मैं मानता हूं कि कई बार हम भगवान की पूजा करते हैं, नहीं करते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन हमारे जो पेरेंट्स हैं उनको हमेशा हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, हमेशा, राइट। भगवान की पूजा आप करें ना करें, लेकिन अगर आप अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, राइट, तो वो भगवान की पूजा के बराबर है। इनफैक्ट भगवान भी खुश होंगे जब आप अपने पेरेंट्स की पूरी तरीके से, पूरे दिल से रिस्पेक्ट करेंगे। तो ये क्वालिटी जो है वो भी हमें भगवान गणेश से सीखने को मिलती है। इज द फर्स्ट पर्सन, जहां तक हम माइथोलॉजिकल स्टोरीज की बात करें तो हमारे पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करने के बारे में अगर किसी भगवान ने हमें सिखाया तो दैट इज लॉर्ड गणेश। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट क्वालिटीज भगवान गणेश की, एंड आई एम श्योर 100% आप एग्री करेंगे कि ये सारी की सारी क्वालिटीज जो हैं वो आज के ज़माने में और आने वाले ज़माने में सक्सेसफुल होने के लिए, अच्छा जीवन जीने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो दूसरे स्टूडेंट्स के साथ, पेरेंट्स के साथ, दूसरे अपने कलीग्स के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। बिफोर सेइंग गुड बाय अगेन, God bless you all. Happy Ganesh Chaturthi. This is Prashant Mamani signing off. Thank you very much. Jai Hind.